आज से शुरू नहीं होगी चारधाम यात्रा। राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन। देवस्थानम बोर्ड की बैठक में फैसला। तो आज से शुरू नहीं होगी चारधाम यात्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। देवस्थानम बोर्ड की बैठक में फैसला लिया गया। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से अपील की थी, यात्रा शुरू न करने की अपील की गई थी। तो तीर्थ पुरोहितों ने इससे पहले कहा था कि अगर चारधाम यात्रा शुरू होती है तो ऐसे में संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि लोग आएंगे उत्तराखंड में और ऐसे में कोरोना का केस बढ़ेगा। लेकिन फैसला ये लिया गया कि चारधाम यात्रा की शुरुआत नहीं की जाएगी। तो देश भर के ज्यादातर धार्मिक स्थलों को पूजा अर्चना के लिए आज से खोला जा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत नहीं हो पाएगी, क्योंकि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत के बाद फैसला लिया गया है। तीर्थ पुरोहितों ने प्रशासन से यात्रा शुरू न करने का निवेदन किया था। बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नमोदरी और धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने पत्र लिखकर प्रशासन से यात्रा शुरू नहीं करने का निवेदन किया था। राज्य में बाहर से आया कोई भी श्रद्धालु फिलहाल मंदिर में एंट्री नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरे धार्मिक स्थलों के बारे में जिला अधिकारी फैसला लेंगे। सुरेंद्र सिला हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी इस खबर पर। सुरेंद्र, पहले ही जिस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर ये कहा गया था साधु संतों की तरफ से, पुरोहितों की तरफ से, कि इसे ना शुरू किया जाए, और एक उम्मीद थी कि हो सकता है कि शुरुआत हो जाए, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन जारी कर ये बता दिया कि अभी चारधाम यात्रा की शुरुआत नहीं होने वाली। तो उम्मीद क्या की जाए, कब तक शुरुआत होगी? देखिए राहुल, सरकार ने जो कल गाइडलाइन जारी की है उसमें चारधाम यात्रा को लेकर साफ तौर पे कहा गया है कि जो देवस्थानम बोर्ड के सीईओ हैं, यानी आईएएस रविनाथ रमन, वो संबंधित पक्षों के साथ, यानी हक हकूकधारी, तीर्थ पुरोहित, इन सभी के साथ वार्ता करके ये तय करेंगे। अभी चारधाम देवस्थानम बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है। अभी ये सरकार का आदेश है, और क्योंकि आज से चारधाम यात्रा शुरू होनी थी, जिस तरह की कयास चल रहे थे, लगातार प्रशासन तैयारियां कर रहा था, लेकिन इस बीच में तीर्थ पुरोहितों ने ये कहा था कि अगर आप अभी यात्रा शुरू करते हैं तो ये खतरा हो सकता है, ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्रदेश में अभी कोरोना का जो खतरा है वो अभी कम नहीं हुआ है, और ऐसे में प्रवासी लगातार प्रदेश की ओर आ रहे हैं, और अगर इसी हिसाब से प्रवासी आएंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो चारधाम क्षेत्र है वहाँ भी बीमारी फैल सकती है। और इस पर जो शासन की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत जिला प्रशासन, चाहे रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम हो, चाहे बद्रीनाथ में चमोली प्रशासन हो, या गंगोत्री यमुनोत्री के लिए उत्तरकाशी का जिला प्रशासन हो, इन सभी के साथ चारधाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ और अन्य पदाधिकारी बैठक करेंगे, और हक हकूकदारियों से भी पूछा जाएगा आखिर वो क्या चाहते हैं, क्योंकि तीर्थ पुरोहित कह चुके हैं कि 30 जून तक यात्रा शुरू करना ठीक नहीं होगा। 30 जून के बाद ही यात्रा शुरू की जाए। हालांकि राहुल, एक चीज और है, क्योंकि अब मानसून भी आ रहा है, और वैसे भी बरसात में चारधाम यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं रहती है, लोग नहीं आते हैं, इसलिए ये उम्मीद नहीं लगती कि जून के महीने में यात्रा शुरू होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गाइडलाइन में भी ये साफ कहा गया है कि जो अन्य धार्मिक स्थल है, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, यहाँ भी राज्य के बाहर से फिलहाल लोग नहीं आ सकते, यानी स्टेट के अंदर के लोग ही अभी दर्शन कर सकते हैं। ये सभी फैसले संबंधित जिला अधिकारियों ने लेने हैं फिलहाल। राहुल, सवाल इसी पे था सुरेंद्र की संबंधित जिला अधिकारी लेंगे फैसला, लेकिन जिस तरीके से केस की संख्या बढ़ी है और अब चारधाम को छोड़कर बाकी जिलों में जिन मंदिरों को खोलना है, जो देवस्थान खोलना है, उसे लेकर जिलाधिकारी के ऊपर छोड़ा गया है। लेकिन किस तरीके से ये फैसला काफी सोच समझकर जिलाधिकारी को भी लेना होगा, क्योंकि लगातार केस बढ़े हैं और प्रवासी लौटे हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिलाधिकारियों को पूरा सोच समझ के फैसला लेना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हरिद्वार और ऋषिकेश की ही बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 महीनों से लोग ना गंगा स्नान कर पाए हैं, ना किसी तरह की पूजा अर्चना कर पाए हैं। तो ये अगर एकदम से खोला जाएगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इसलिए जिलाधिकारी भी इस बात को समझते हैं, और इसी के मद्देनजर ये फैसले लिए जाएंगे। आनन फानन में कोई फैसला ना हो, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था हो, मंदिर के समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक के रखे गए हैं, और दूसरा
श्रद्धालुओं की कितनी एंट्री हो, कितना प्रवेश उनको दिया जाए, जी। ये सारी गाइडलाइन है जिसके तहत ही ये सारे स्थान खोले जाएंगे। लेकिन ये उम्मीद है कि प्रदेश में आज बहुत ज्यादा धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। जी। आज से शुरुआत जरूर होगी, लेकिन पूरे नियमों के तहत होगी जो राज्य सरकार ने गाइडलाइन भेजी है। राहुल, सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। दूसरी खबर पर भी आपके साथ जुड़ेंगे। हालांकि चारधाम को लेकर तीर्थपुरोहितों ने सरकार से अपील की थी कि अभी चारधाम यात्रा को ना खोला जाए, ना शुरुआत किया जाए। हालांकि सरकार ने फैसला लिया है।